तो भगवान को अच्छा लग रहा था। इस तरह से समुद्र मंथन हुआ। तो वहाँ पर सबको, देवी देवता लोग को सबको जिलाए, असुरों को जिलाए भगवान। यहाँ पर भी कच्छप बन के उस मंदराचल पर्वत को धारण किए। और फिर जब समुद्र मंथन होने लगा तो ये लोग का शक्ति कम पड़ने लगा। देवता लोग का, असुर लोग का शक्ति कम पड़ने लगा, थक गए ये लोग। तब भगवान ने अपना विस्तार करके दोनों का शक्ति बढ़ा दिया। अब पूरा घर 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 इस तरह से तेजी से समुद्र मंथन होने लगा। तो वहां भी एक रूप से भगवान ने शक्ति बढ़ाया दोनों का। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ। आप सब कथा सुने हैं, इसमें विस्तार हम नहीं करेंगे। हमको जो कहना है उस पर हम आएंगे। तो जब समुद्र से अमृत निकला तो सब देवता लोग पी के बलवान हो गए। जब देवता लोग बलवान हो गए तो जब दोनों में युद्ध हुआ तो उस बार देवता लोग विजयी हो गए। देवता लोग विजयी हो गए क्योंकि अमृत पिए थे ना। तब ये लोग को अहंकार हो गया, कितना बल हम लोग के अंदर है? जबकि सारा खेल उसमें भगवान का था। सब जगह भगवान ने ही सहयोग किया था, तभी वो अमृत निकल पाया। लेकिन देवता लोग को अहंकार हो गया। तब अब ये लोग अपनी जय जयकार कर रहे थे देवलोक में, इंद्रलोक में। तो भगवान वहां पर आए उस स्वर्गलोक में। भगवान अपना रूप बदल के एक विराट पुरुष के रूप में वहां पर, एक बड़े से पुरुष के रूप में वहां पर भगवान प्रकट हुए। और तब तक पवन देव वहां से जा रहे थे, वायुदेव जा रहे थे। तो ये वायुदेव पूछे भगवान से कि आप कौन हैं? क्योंकि भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं थे उस बार वहां पर। तो ये वायुदेव पूछे कि आप कौन हैं? तो भगवान बोले कि मेरा परिचय जान के क्या करोगे? आप लोग इतना आप अपने आप की प्रशंसा आप लोग कर रहे हैं कि हमको आप लोग की प्रशंसा सुन के हमको यहाँ पर आना पड़ा कि थोड़ा हम भी जाके देखें कि आप लोग कितने प्रशंसनीय हैं। तो वायुदेव बोले कि ठीक है, निश्चित रूप से हम लोग बहुत बलवान हैं, हम लोग का शक्ति अपार है। आप चाहिए तो हमारी शक्ति देख सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान ने बोला कि एक ये तृण है, एक सूखा हुआ घास है, इसको अपने पवन के वेग से कृपया उड़ा दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आप बहुत बड़े बलवान हैं। तो वायुदेव बोले कि ये हमारे लिए क्या चीज है? बड़े से बड़ा आप शिला लेके आइए, मैं उसको उड़ा दूंगा तुरंत। क्योंकि हवा में भी बहुत शक्ति होता है, बहुत वेग होता है। कभी कभी जब प्रचंड हवा चलता है तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, मोटे मोटे पेड़ भी देखा गया गिर जाते हैं। इतना हवा में भी शक्ति होता है। तो बोले कि ये हमारे लिए क्या है? आप मजाक कर रहे हैं क्या हमसे? वायुदेव बोले। तो भगवान बोले कि नहीं, आप इसी को उड़ा दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आप बहुत बलवान हैं। तो इस तरह से अब वायुदेव पूरा अपना जोर लगाए, इस तरह से पूरा जोर लगाए, इस तरह से करने लगे। लेकिन वो जो तृण था घास का सूखा हुआ, वहां से टस मस नहीं हुआ।
तो भगवान बोले कि हो गया, आपका बल लगा के देख लिए। तब तो ये शर्मिंदा हो गए कि ये कोई जरूर विशेष व्यक्ति हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनको प्रणाम करके वहां से वो चले गए। तो फिर अग्निदेव आए, वहां से जाके बताया ऐसा ऐसा कि वहां पर कोई व्यक्ति आया हुआ है, इस तरह से उसमें इतना प्रताप है, उसके प्रताप के आगे हम कुछ भी नहीं है। तब वहां से उधर से अग्नि देवता आए। अग्निदेव, ये सब लोग देवलोक में रहते हैं ना, स्वर्ग में सब लोग रहते हैं, सबके राजा इंद्र हैं। तो अग्निदेव आए। तो अग्निदेव आके बोले कि आप कौन हैं, यहां पर किस लिए आए हैं। तो भगवान बोले कि हम आप लोग की महानता देखने के लिए आए हैं कि आप लोग कितने महान हैं। मैं सुना कि आप लोग का बल बढ़ गया है, तो आप भी अपना बल थोड़ा दिखाइए। ये यहाँ पर घास पड़ा हुआ है, सूखा हुआ घास है, गीला नहीं है। इसको आप अपने अग्नि के प्रताप से जला दीजिए। तो अग्निदेव की क्या बात कर रहे हैं आप, हमारा उपहास कर रहे हैं क्या? ये घास का तिनका क्या है हमारे लिए? कोई बड़ा कार्य करने के लिए बोलते मैं जला देता, किसी लोग को जलाने के लिए बोलते मैं लोग जला देता। ये घास का तिनका मेरे लिए क्या है? तो भगवान बोले उस विराट पुरुष के रूप में कि नहीं नहीं, खाली ये तिनका आप जला दीजिए। तो तुरंत अब अग्निदेव अपना अग्नि प्रकट किए, अपने मुख से अग्नि प्रकट किए। अब लोग देखे ना उसमें सीरियल में किस तरह से वो दिखाता है कि अग्नि इस तरह से लोग फेंकते हैं। तो इस तरह से वहां पर अग्नि प्रकट हो गया और धू धू करके पूरा प्रचंड अग्नि वहां पर जलने लगा, उस तिनके के ऊपर जलने लगा। पूरा देर तक अपना ये पूरा अग्नि जलाए। जब बंद किए तो तिनका वैसे कि वैसे वहां वहीं पर पड़ा था। वो तिनका थोड़ा भी नहीं जला, उसका एक कोर भी नहीं जला। तो ये भी समझ गए कि ये कोई महान व्यक्ति है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये भी प्रणाम करके चले गए। उसके बाद इंद्र आए कि भाई इतने बारी बारी सब देवता लोग आए, लास्ट में इंद्र आए। सब लोग अपना अपना पराक्रम दिखा रहे थे। तो इंद्र को भी तो बहुत अहंकार था कि मैं तो सब देवताओं का राजा हूं, देवराज इंद्र। इनको भी बहुत अहंकार था। अब विजय, ये लोग विजय प्राप्त किए थे असुरों से। तो उसी तरह से अब इंद्रदेव पूछे कि आप कौन हैं। तो भगवान बोले कि मैं अपना परिचय नहीं बताऊंगा, पहले आप अपना परिचय बताइए कि आप कौन हैं। तो बोले कि मैं देवराज इंद्र हूं। हमारा पराक्रम आप नहीं जानते हैं क्या? तो इस तरह से गर्वित होकर इस तरह से बोले इंद्रदेव। तो बोले कि भगवान बोले कि आपका पराक्रम क्या है, आप अपना पराक्रम दिखाइए। तो बोले कि मैं इंद्र हूं, मैं वर्षा का देवता हूं। तो भगवान बोले कि ठीक है, अपनी वर्षा के प्रताप से इस घास के सूखे तिनकों को आप कृपया भिगा दीजिए, यहां से आप हटा दीजिए अथवा भिगा दीजिए। तो वही बात इंद्र भी बोले कि क्या आप हमको उपहास कर रहे हैं क्या? है? जब मैं वर्षा चालू करूंगा, संवर्तक वर्षा, तो इसका पता रहेगा ये कहां गया, आपको दिखेगा। हमने बहुत बड़ा पराक्रम किया था वहां पर गोवर्धन पर्वत के ऊपर, कि इस तरह से वो जल का वो मूसलाधार बारिश हो रहा था, खंभे की तरह इस तरह से वर्षा हो रहा था।
जब इस तरह समवर्तक वालू वर्षा चालू करूंगा तो इसका क्या अस्तित्व रहेगा, ये तिनका कहाँ जाएगा कुछ आपको पता नहीं चलेगा। तो बोले इंद्र कुछ बड़ा कार्य हमको बताइए, आपको मैं दिखाऊंगा अपना पराक्रम। तो भगवान बोले नहीं, आप इसी को दहवा दीजिए, अपने जल से आप इसको दहवा दीजिए, इसको भिगा दीजिए। तो बोले, तब इंद्रदेव अब चालू किए अपना समवर्तक वर्षा, आप चालू किए। अब पूरा वर्षा होने लगा, पूरा वहां पर पानी एकदम चारों तरफ भर गया, इतना बारिश वहां पर हुआ। जब बारिश रोके इंद्रदेव तो सब पानी इधर से उधर से निकल गया। जैसे ऊंचे में कभी कभी बारिश होता है तो ऊंचे में भी भर जाता है पानी, लेकिन जब बारिश छूट जाता है तो फिर से पानी सब निकल जाता है, वहां से हट जाता है, वो जमीन दिखने लगता है। तो इस तरह जब पानी वहां से हट गया तो इंद्रदेव देखे कि वो जो तिनका था वहीं पर पड़ा है, वो थोड़ा सा भी भीजा भी नहीं है और वहीं पर पड़ा है। तो इनको बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई इतना हमने प्रयास किया लेकिन वो तिनका भी नहीं हिल पाया। तो निश्चित रूप से कोई ये महान व्यक्ति है। तो इंद्रदेव बोले कृपया आप आपका परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, आपको मैं नमन करता हूं, कृपया आप अपना परिचय दीजिए। तब भगवान अपने वास्तविक रूप में श्याम सुंदर स्वरूप में वहां पर प्रकट हो गए। तो भूरी भूरी उनको प्रणाम किए इंद्रदेव। हाँ, समझ गए कि हम लोग का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान ने ये सब लीला किया था। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि मतरः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, अन्य कुछ भी, अन्य कोई भी इस मृत्यु लोक से लेके देवलोक ब्रह्मलोक कहीं भी मुझसे श्रेष्ठ कोई परम तत्व नहीं है, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो बताइए, ये सब पुराणों में वेदों में भगवान की महानता, भगवान की श्रेष्ठता सिद्ध हुई है। यदि भगवान कह रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। तो तो यहां पर भगवान ये बताना चाहते हैं कि 14 लोक और पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी मुझसे श्रेष्ठ तत्व नहीं है, कोई भी मुझसे श्रेष्ठ सत्य नहीं है। शंकर जी बोलते हैं कि उमा कहूं अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी माता पार्वती से बोलते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं। क्या आपके जीवन का अनुभव है कि सत हरि भजन जगत सब सपना, जो हरि हैं वही सत्य है, उनका भजन ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो इस तरह से भगवान के समान 14 लोक में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी भगवान की शक्ति की समता नहीं कर सकता है। मयि सर्वम, आगे बोल रहे हैं इसी श्लोक में कि मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, अन्य कुछ भी अस्ति है धनंजय, हे धन के विजेता। अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान, ज्ञान दे रहे हैं कि ताकि मुझ में इनकी प्रीति हो जाए, मुझ में इनका प्रेम हो जाए। तो मई, मुझसे, सर्वम, सब कुछ। अब भगवान अपनी श्रेष्ठता बता के
यहां पर एक उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण क्या दे रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनिए। आगे भगवान बोल रहे हैं, मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणि गणाइव। क्या भगवान बोल रहे हैं, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, सूर्यलोक है, चंद्रलोक है, स्वर्ग है, जो भी ग्रह हैं, जो भी लोक हैं देवताओं के, वो सब मुझ पर ही आश्रित है। तो कैसे आप पर आश्रित है भाई? तो भगवान क्या बोलते हैं, सूत्रे मणि गणाइव। जैसे मणि का कोई माला होता है, तो माला किस पे टिका होता है? तो वही भगवान यहां पर बता रहे हैं कि सूत्रे, धागे में किसी भी प्रकार का वो माला पिरोया रहता है, उसी पे टिका रहता है। धागा टूट जाए तो सब बिखर जाएगा। तो आप लोग कभी कभी देखते होंगे टीवी वगैरह में दिखाता है कि इस तरह से सूर्य मंडल है, चंद्रमंडल है, इस तरह से सब गोल गोल सब दिखता है। तो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि सब गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से सब अपने अपने कक्ष में स्थित हैं। इसमें भगवान का क्या रोल है? इस तरह से साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, वैज्ञानिक लोग बोलते हैं। तो एक प्रकार का बल है गुरुत्वाकर्षण बल, उसको नाम देते हैं, और उसी बल के आधार पर सब अपने अपने स्थान में स्थित हैं। अच्छा, नाम तो तुमने दे दिया कि इसका नाम, उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन वो बल है किसका? तुमने बनाया वो गुरुत्वाकर्षण बल है। नाम तो आप दे सकते हैं, लेकिन किसने बनाया उसको? कौन उसको बैलेंस कर रहा है? वो बल तो भगवान ने ही बनाया ना, चाहे उसको जो भी आप नाम दो। तो बोल रहे हैं कि जितने भी ग्रह हैं, जितने भी लोक हैं, मुझ पर ही टिका है। जैसे मोती के धागे के ऊपर पूरी माला टिकी होती है, उसी तरह से ये पूरा लोक लोकांतर सब मुझ में ही टिका हुआ है। मैं अपना शक्ति वहां से हटा लूं तो सब बिखर जाएगा, कोई भी लोक अपने स्थान में नहीं रहेगा। तो जब अपने स्थान से मान लीजिए सूर्य लोग आगे पीछे हो जाएं, सूर्य अपने स्थान से नजदीक, पृथ्वी के नजदीक आ जाएं, तो क्या होगा? पूरा पृथ्वी जल जाएगा। लेकिन भगवान की शक्ति से वो सूर्यदेव अपने स्थान में स्थित है। थोड़ा सा नजदीक जब आते हैं, थोड़ा सा, तो गर्मी बढ़ जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं कि इतना गर्मी लग रहा है। गर्मी के दिन में थोड़ा सूर्यदेव थोड़ा पृथ्वी के नजदीक आते हैं, इसीलिए गर्मी ज़्यादा लगने लगता है। ठंडी में थोड़ा पीछे चले जाते हैं, मतलब एक रेंज में रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आगे आते हैं, नहीं तो सब पूरा ये पृथ्वी लोग जल जाएगा। और ज़्यादा पीछे चले जाएंगे तो पूरा बर्फ हो जाएगा। तो एक निश्चित स्थान पे वो स्थित रहते हैं, थोड़ा सा खाली आगे पीछे मूवमेंट इस तरह से होता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणि गणाइव। और दूसरी बात भगवान यहां पर क्या बोल रहे हैं कि वो जो धागा है, धागा रूपी जो शक्ति है, वो मैं हूं। मैं ही धागे के रूप में सबके अंदर इस तरह से विराजमान हूं, और सब मुझ पर ही टिका हुआ है। और दूसरा शब्द यहां पर बोल रहे हैं मणि गणाइव। जो यहां पर मणि की माला का उदाहरण भगवान दे रहे हैं। अच्छा, मणि की माला भगवान क्यों कह रहे हैं भाई? भगवान कुछ भी बोलते हैं तो उसका कुछ मीनिंग होता है। भगवान यहां पर पुष्पे मणि गणाई को भी बोल सकते थे कि जैसे पुष्प की माला धागे पे टिका होता है, उस तरह से मैं सारे लोगों को टिका के रखा हूं। पुष्पे मणि गणाई भी भगवान बोल सकते थे ना,
लेकिन यहाँ पर पुष्प की माला भगवान नहीं बोले, सूत्रे मणि गणाई वो, जैसे मणि की माला होती है, जो मणि होता है, तो उस माला की भगवान बात कर रहे हैं। तो इन देवताओं के लोगों को भगवान मणि से तुलना कर रहे हैं, ये बहुत कीमती है, बहुत बहुमूल्य है। जो भी लोक लोकांतर है, इंद्रलोक है, चंद्रलोक है, सूर्यलोक है, हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग का ये सब जीवन है, इससे हम सब जीवन धारण करते हैं। मान लीजिए कि सूर्य नहीं हो तो कुछ भी फसल नहीं होगा, चंद्रमा नहीं हो फिर भी कोई फसल नहीं हो पाएगा। तो मनुष्यों के जीवन की शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? अन्न, फल, सब्जी, ये सब कहाँ से लोग प्राप्त करेंगे? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए उन लोगों की तुलना, उन देवताओं की तुलना मणि से भगवान कर रहे हैं कि वो लोक और वो देवता मणि के समान है। फूल की माला भी भगवान कह सकते थे ना। फूल का गुण क्या है? फूल एक दिन के बाद वो मुरझा जाता है, सूख जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप से वो विकृत हो जाता है। लेकिन वही जब मणि रहेगा तो कितना दिन भी उसको रखिए, वो अपने उसी स्थिति में स्थित रहेगा। तो भगवान कितना सुंदर सोच समझकर उदाहरण भगवान दे रहे हैं। तो देवता लोग भी महत्वपूर्ण है। देवताओं का व्यक्ति को अनादर नहीं करना चाहिए, देवता को गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि देवताओं के माध्यम से ही हम सबको जीवन प्राप्त है, हम सब जीवित हैं। तो देवताओं का भी सम्मान करना चाहिए। तो यहां पर अब ये समझना है हम लोग को, देवताओं का सम्मान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन उनकी आराधना में लिप्त नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात यहां पर समझिए आप लोग कि ये महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देवता लोग को सम्मान करना चाहिए, लेकिन इनकी आराधना नहीं करनी चाहिए। अब जान गए कि सब देवताओं से प्राप्त होता है, देवताओं के माध्यम से प्राप्त होता है, तो बस इन्हीं की आराधना में आप लगे हुए हैं। जैसे डीलर लोग से चावल प्राप्त हो रहा है, गेहूं प्राप्त हो रहा है, अथवा पहले किरासन तेल प्राप्त होता था, चीनी प्राप्त होता था, अभी तो नहीं मिल रहा है। लगता है कि वो तो लग रहा है कि अभी रॉकेल का कमी हो गया है, चीनी का कमी हो गया है, तभी तो नहीं मिल रहा है। सरकार ने सब उस तरह से बंद कर दिया। तो डीलर क्या करता है कि वो वस्तु व्यक्ति को प्रदान करता है। तो कोई अल्पज्ञ व्यक्ति सोचे कि भाई डीलर साहब सब हमको दे रहे हैं, तो उन्हीं के घर पे उन्हीं की सब सेवा पूजा करनी चाहिए, हैं? उनका जो भी मवेशी है उसको खिलाइए, वहाँ पर झाड़ू बहारू कीजिए, उनके घर की रंगाई पुताई कीजिए, जो भी सेवा है उनके घर की सेवा कीजिए। तो एक मूर्ख व्यक्ति ऐसा सोच सकता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जो भी ये हमको देते हैं वो कोई और उनको दे रहा है, वो किसी और स्रोत से वो प्राप्त कर रहा है व्यक्ति। तो उसी तरह से देवता लोग जो भी हम लोग को दे रहे हैं, तो सबके स्रोत हैं श्री भगवान। भगवान के माध्यम से सब कुछ प्राप्त होता है। इसी भगवद गीता में भगवान बोलते हैं
कि देवता लोग जो भी प्रदान करते हैं वो सब मुझसे ही लेकर के लोगों को प्रदान करते हैं। ऐसा श्लोक है भगवत गीता में। तो उनकी आराधना में इस तरह से लिप्त नहीं हुआ जा सकता है। उनका सम्मान कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, लेकिन उनकी आराधना में संलिप्त मत हुई, क्योंकि जो देवताओं का दान है वो कैसा है, स्वार्थपूर्ण है। जो भी हम लोग को देवता लोग देते हैं उनमें वो लोग का स्वार्थ छुपा होता है। तो देवताओं का क्या स्वार्थ है, क्यों हम लोग को देते हैं देवता लोग, कि जब हम लोग मनुष्यों को देंगे तो मनुष्य लोग यज्ञ करेंगे, यज्ञ की आहुति के माध्यम से हम लोग को भोजन प्राप्त होगा। हम लोग के आवश्यकता की जो वस्तु है वो सब हम लोग को प्राप्त होगा। तो स्वार्थ है उसमें, वो प्रेम बस नहीं देते हैं वो लोग। तो देवताओं का जो आदान प्रदान है, जो दान है, वो स्वार्थ से पूरित है। तो जब देवताओं का दान स्वार्थ से पूरित है तो मनुष्यों का कहना ही क्या। तो इस संसार में कोई मनुष्य किसी को कुछ दे रहा है, कुछ सेवा कर रहा है, तो सब में स्वार्थ है। सब इस संसार में स्वार्थी लोग हैं। सब स्वार्थ के लिए एक दूसरे से प्रेम का दिखावा कर रहे हैं। सब स्वार्थ है। गोस्वामी जी बोलते हैं कि सुर नर मुनि की यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। तो सुर मतलब देवता लोग, नर मतलब मनुष्य लोग। सुर नर मुनि सबकी यही रीति है। क्या रीति है कि स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। सब स्वार्थ का यहाँ पर प्रेम है। सब स्वार्थ छिपा है किसी प्रेम में। किसी भी प्रेम में स्वार्थ छुपा हुआ है। अच्छा, इस श्लोक में लगता है कि जो पति पत्नी का जो प्रेम है वो सबसे उत्कृष्ट है। जो पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं ये सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन उसमें भी स्वार्थ है। पत्नी पति से प्रेम करती है तो उसमें उसका स्वार्थ है, बिना स्वार्थ के वो नहीं करती है। सही बोल रहे हैं, गलती बोल रहे हैं? तो पत्नी का क्या स्वार्थ है कि मैं इनकी सेवा इस तरह से करते रहूंगी तो हमारे जो जरूरत की वस्तु है, जो सामग्री है, जो हमारे भोग की सामग्री है, ये हमको प्रदान करेंगे। तो खाली स्त्री लोग स्वार्थ कर रही है, पति लोग भी स्वार्थ से वो भोग की सामग्री दे रहे हैं। जो भी जरूरत की सामग्री है वो पुरुष भी स्वार्थ से ही दे रहा है। उसका क्या स्वार्थ है? जब मैं इस तरह से उसको देते रहूंगा तो हमारी सेवा इस तरह से करते रहेगी। कोई बोल सकता है कि नहीं नहीं, हम लोग का जो प्रेम है ना बहुत प्रगाढ़ है, बहुत सुंदर प्रेम है हम लोग का। तो पत्नी यदि 2 दिन खाना नहीं बनाए तो पता चल जाएगा कि पति का कितना प्रेम है वो पत्नी में है। प्रेम दिखाई देने लगेगा, एक ही दिन मालूम पड़ जाएगा। 2 दिन छोड़िए ना आप। अब पत्नी बोलती है कि हमारा अपने पति में बहुत प्रेम है, अब पति भी उसको पैसा न दे, उसकी जरूरत का सामान नहीं दे, तो उसको 1 महीने में पता चल जाएगा कि कितना हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो पति यदि उसको पैसा ना दे, उसको जरूरत का सामान नहीं दे, तो उसको पति को भी पता चल जाएगा, पत्नी को भी पता चल जाएगा, पति को भी पता चल जाएगा कि कितना हम दोनों में प्रेम है। तो दोनों के लिए कहा गया है, खाली पत्नी के लिए नहीं कहा गया है। तो इस संदर्भ में एक कथा है, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक बार एक शिष्य था, वो अपने गुरु जी के पास जा रहा था, गुरु जी के संपर्क में कथा सुनता था, भगवान के नाम का जप करता था। इस तरह से गुरु जी के आश्रम में वो जाता था। एक बार क्या हुआ कि वो शिष्य 10-12 दिन के बाद आया, घर पे गया, उसके बाद 10-12 दिन के बाद अपने गुरु जी के पास गया। तो गुरु जी पूछे किधर गए थे, ये 10-12 दिन के बाद आ रहे हैं, कहाँ चले गए थे? तो शिष्य बोला कि गुरु जी क्या करें, हमारी मंगनी हो गई है, मतलब हमारी शादी होने वाली है, शादी ठीक ठाक हो गया है। तो गुरु जी बोले कि तुम मुझसे अब गया, मेरे हाथ से तुम गया। तो बोले कि ऐसा क्यों गुरु जी आप बोलते हैं, मैं आऊँगा ना, मैं आता रहूँगा, शादी होने से क्या हुआ, शादी हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, मैं आता रहूँगा, आपके संपर्क में रहूँगा मैं। तो फिर उस दिन सत्संग किया, फिर अपने घर गया वो शिष्य। ध्यान से सुनिए आप लोग। घर गया और उसके बाद वो 1 महीने के बाद फिर गुरु जी के पास गया, दोबारा 1 महीने के बाद। तो गुरु जी पूछे कि क्या हो गया भाई, अभी 1 महीने के बाद आ रहे हो, हाँ किधर फंस गए? तो बोला शिष्य कि गुरु जी अभी हमारा शादी हो गया है। तो शादी हो गया है तो पत्नी हमारी जो है ना, वो बहुत हमसे प्रेम करती है, तो इसलिए थोड़ा उसके प्रेम में थोड़ा 1 महीना इस तरह से निकल गया। तो क्षमा कीजिए गुरु जी, हमारी पत्नी हमसे बहुत प्रेम करती है, इसीलिए थोड़ा विलम्ब हो गया। तो गुरु जी बोले कि जाओ तुम अपने माता पिता से भी गया। तो फिर बोला कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं, मैं तो कर ही रहा हूँ ना, अपने माता पिता की भी सेवा कर रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ, आप बोले कि माता पिता से गया। फिर वहाँ उस दिन सत्संग किया, फिर अपने घर गया। अब फिर वो लगभग 1 साल के बाद आया, गुरु जी के आश्रम में गया। तो गुरु जी पूछे कि अब क्या हो गया, पहले तो 15 दिन 1 महीना में आता था, अभी क्या हो गया, अभी 1 साल के बाद आ रहे हो, अभी क्या हो गया? तो बोले गुरु जी क्या करें, हमको एक बच्चा हो गया है ना, तो बच्चा के फ्रेम में थोड़ा उसको थोड़ा देख रेख करना पड़ता है, उसका दवा बीरो सब देखना पड़ता है। तो इसलिए उसके प्रेम में थोड़ा हमको विलम्ब हो गया, तो आप क्षमा कीजिए। तो गुरु जी बोले कि अब तुम अपने आप से भी गया। तो पहले गुरु जी क्या बोले थे कि मुझसे गया, दूसरी बार बोले थे कि माता पिता से गया, और तीसरी बार बोले थे कि अपने आप से गया। तो पहली बार गुरु जी से कैसे गया, जैसे अब उसका मंगनी हो रहा था तो आना जाना कम कर रहा था, भक्ति भावना उसका कम हो रहा था, तो गुरु जी से वो दूर हो रहा था, तो इसलिए गुरु जी बोले थे कि मुझसे गया। अब शादी होने के बाद क्या होता है, अब उस पत्नी में व्यक्ति का प्रेम हो जाता है। तो पत्नी में जब प्रेम हो जाता है तो माता पिता में प्रेम कम हो जाता है। तो इसीलिए गुरु जी बोले कि अब माता पिता से भी गया। पता नहीं कौन सा जड़ी बूटी को खिलाती तो माता पिता में प्रेम व्यक्ति को कम हो जाता है, और उसी की बात सुनता है। जब बच्चा हो गया तो भाई अपने आप से कैसे चला गया, अब उसी के लालन पालन में, उसी के ध्यान में अब लगा रहता है, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखता है व्यक्ति।
कि मैं खाया कि नहीं खाया, उसके लालन पालन में, उसके परवरिश में व्यक्ति लगा रहता है। भक्तों के लिए ये नहीं कहा जा रहा है, जो भक्त नहीं है इस तरह से उनका जीवन होता है, उसी में अपने परिवार में व्यक्ति डूबा रहता है, अपने बच्चे के देखरेख में, अपनी पत्नी के देखरेख में, इस तरह से उसका जीवन व्यतीत हो रहा है। तो अब बोला कि गुरुजी आप ऐसा क्यों हमको आप चिढ़ा रहे हैं, हमको ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूँ ना, आपका त्याग हमने नहीं किया है, मैं तो आ ही रहा हूँ बराबर। तो देखिए बात ऐसा है गुरुजी कि जो हमारी पत्नी है, हमारे माता पिता हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो लोग को छोड़ के हम आ नहीं पाते हैं जल्दी, वो लोग के प्रेम के परवश हम नहीं आ पा रहे हैं। तो वो बोला कि मैं आता रहूँगा, आप चिंता मत कीजिए। तो हमारा जो प्रेम है वो सच्चा है, गुरुदेव आप हमको समझने का प्रयास कीजिए, हमको आप समझ नहीं पा रहे हैं। हमारी पत्नी हमसे बहुत प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि मैं उसका बखान नहीं कर सकता। तो गुरुजी बोले कि कितना प्रेम करती है तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे माता पिता, तुमको देखना है तो एक तुमको मैं तरीका बताता हूँ, कितना तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बच्चे कितना तुमसे प्रेम करते हैं, मैं एक उपाय बताता हूँ और उसे तुम आसानी से समझ सकते हो। तो गुरुजी क्या किए कि एक जड़ी बनाए, कूट काट के जड़ी बनाए, अब बोले कि घर पे जाकर इसको तुम खा लेना, और खा के तुम सो जाना। जब सो जाओगे तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा कि तुम सो जाओगे और तुम सब कुछ सुन पाओगे, जो कुछ भी कोई भी व्यक्ति बोलेगा तुमको सब सुनाई देगा और तुम्हारा आंख नहीं खुलेगा, ऐसा लगेगा कि तुम मर गए। इस जड़ी का ऐसा प्रभाव होगा। तो बोला शिष्य गुरुजी से क्या होगा, तो तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारे परिवार वाले, जो तुम्हारी पत्नी है, माता पिता तुमसे कितना प्रेम करते हैं, उसको तुमको ठीक ठीक पता चल जाएगा। तब वो बोला गुरुजी ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि आपका बात झूठ है कि वो लोग झूठे हैं। तो इस तरह से गया अपने घर पे और जड़ी खा के वो सो गया। तो धीरे धीरे अब सोते सोते क्या हुआ, 7 बजा, 8 बजा, 8:30 बजा, 9 बजा, वो व्यक्ति उठने का नाम नहीं ले रहा है। तो पत्नी गई, भाई क्या हो गया, इतना देर से आज सो रहे हैं। तो जाके देखी, हिलाई, उठिए, कब तक सोते रहेंगे, 9 बज गया, अभी ऑफिस का टाइम हो गया। तो व्यक्ति इस तरह से, जैसे उसको करती, मुंह इधर करती उधर हो जाता, जैसे भी करती वैसे हो जाता। अब बिल्कुल इस तरह से मरे की तरह व्यक्ति वो पड़ा हुआ है। तो इसको लगा कि, तो लगता है कि ये तो अब चले गए, पत्नी को लगा कि मेरे पति चले गए। कुछ रुआ हुआ नाक पे रख के देखी, कुछ चेक की होगी, तो उसको पता चल गया कि तो चले गए, क्या हो गया इनको। अब तो रोने लगी कि इस तरह से मेरा कर्म फूट गया, छाती पीट कर इस तरह से रोने लगी कि देखो क्या हो गया, मेरा कैसा दुर्भाग्य है। अब कैसे कैसे लोग बोलती है लोग, मैं इस तरह से कह नहीं पाऊंगा, आप लोग समझ लिए कैसे कैसे वो कर रही होगी। तो इस तरह से वो विलाप करने लगी स्त्री। तो सब लोग जुट गए, उसके माता पिता भी आ गए। पिताजी बोलने लगे, देखो क्या हो गया, हे दैव तुमने ऐसा क्या कर दिया, हमको पहले उठाना था, मेरे बच्चे को पहले उठा लिया। अगर उठाना ही था तो हमको पहले उठा लिए होते, उसको क्यों ले लिए, तुमने ये बहुत गलत किया हमारे साथ। इस तरह से वो पिता बोला। माता भी रो रही थी छाती पीट पीट के कि हमारे बबुआ चले गए।
मैं बीमार थी, तो हमको पहले इनको लेके जाना चाहिए था, हमको यहाँ पर छोड़ दिए, आप मेरे बच्चे को लेके चले गए। हे विधाता, तुम्हारा कैसा ये इंसाफ है। इस तरह से माता पिता भी कोसने लगे विधाता को, पत्नी भी कोसने लगी, सब रोने लगे। तो उनके जो मित्र थे, सगे संबंधी, सब लोग आ गए। आ जाता है आदमी ना, कुछ दुख का बात होता है तो सगे संबंधी भी सब आ जाते हैं, मित्र, गांव के लोग भी आ जाते हैं। तो बहुत बड़ा वहाँ पर हुजूम जुड़ गया कि फलाने चले गए, फलाने चले गए। तब वहाँ पर गुरु जी पहुँचे, जो जड़ी दिए थे वो गुरु जी वहाँ पर पहुँच गए। तो गुरु जी आके बोले क्या हुआ, आप लोग भीड़ क्यों लगाए, क्या हो गया, क्या हो गया। तो गुरु जी आप ही के शिष्य हैं ना, आप ही के शिष्य थे, देखिए तो मर गए, चले गए। देखिए गुरु जी आप कुछ कीजिए, आप तो बहुत सिद्ध योगी हैं, सिद्ध महात्मा हैं, आप कुछ प्रयास कीजिए, कुछ इनके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इनका जीवन प्राप्त हो जाए, पुनः जीवित हो जाए, ऐसा कुछ आप उपाय कीजिए, ये मरे नहीं हैं। स्त्रियाँ बोलती है ना कि ना वो मरल नहीं थी इस तरह से लोग बोलती हैं कि बबुआ तू मरल नहीं हो। जैसे वो चित्रकेतु की वो बोल रही थी वो पत्नी कि बेटा मेरा मरा नहीं है, विलाप कर रही थी। तो उसी प्रकार से वो बोलते कि नहीं ये मरे नहीं हैं, आप देखिए कुछ कीजिए, इनको ये होश में आ जाए। इस तरह से वो लोग बोलने लगे गुरु जी से, उनके चरणों में गिर गई, सब लोग गिर गए, उनके परिजन। तो गुरु जी बोले कि देखिए ये लड़का जीवित हो सकता है। तब तो ये सब लोग उनका चरण पकड़ के कुछ कीजिए, आप उपाय कीजिए, कैसे जीवित होंगे, आप कृपा करके उनको जिला दीजिए। सब लोग प्रार्थना करने लगे। तो गुरु जी बोले कि 1 गिलास दूध लेके आइए। तो वो लोग दूध लेके आए 1 गिलास, और उसमें कुछ जड़ी मिलाए, उसमें जड़ी डाल कुछ मिलाए उसमें दवाई। अब बोले कि इसको मंत्र से मैंने अभिमंत्रित किया है, जो इस दूध को पिएगा वो मर जाएगा और उसके बदले वो बच्चा जीवित हो जाएगा। गुरु जी बोले तो पहले उसके पिता के पास वो दूध ले जाया गया कि भाई ये तो वृद्ध हैं सबसे, इन्हीं को पिला दिया जाए, बच्चा जीवित हो जाएगा। तो बच्चा के पास दूध गया, पिता के पास दूध गया। तो पिताजी बोले, अपने मन में सोच रहे थे कि मारा व्यक्ति कभी जीवित होता है क्या, हो सकता है कोई जीवित भी नहीं हो, मैं दूध पी के मर जाऊंगा। तो बोले बूढ़ा बोले कि जो हमारी जो बुढ़िया है इसको कौन देख रख करेगा, मेरे चलने के बाद कैसे लोग इसको रखेंगे क्या पता, ये भी चला गया, अब खाली ये हमारी बहू बची है, इसको कैसे रखेगी क्या पता। तो इसलिए इसको हमको मत पिलाइए, हमारी बुढ़िया के लिए हमको जीने दीजिए। तो जो पिताजी प्रेम दिखा रहे थे कि मैं वृद्ध हूँ, हमको भगवान उठा लिए होते, उनका प्रेम अब प्रकट हो गया, कितना प्रेम है उस व्यक्ति से। फिर वो माता जी के पास दूध गया। तो माता जी भी यही सोच रही थी कि हो सकता है कि मैं दूध पी के मर जाऊं और बच्चा जीवित भी नहीं हो, क्योंकि मरा व्यक्ति जीवित तो होता नहीं, ऐसा कभी देखा नहीं गया है। तो ये भी सोच रही, ये भी बोलने लगी कि देखो मैं मर जाऊंगा तो हमारे जो पति हैं, हमारे जो बुढ़ऊ हैं, इनका देख रेख कौन करेगा, मैं जीवित हूँ, सब उनका सेवा सब करती हूँ, मैं जो भी सेवा बनता है हमसे सब कुछ करती हूँ, उनका ध्यान रखती हूँ, उनका ध्यान कौन रखेगा। तो हमारे बुढ़ऊ तो जल्दी ही मर जाएंगे, क्योंकि सेवा सत्कार बढ़िया से होगा नहीं, तो समय से पहले मर जाएंगे। तो इसलिए इनके सेवा के लिए हमको ये मत पिलाइए।
और उसकी पत्नी जो है वो बहुत प्रेम करती है, उसी को पिला दिया जाए। तब तो दूध उसके पास गए, पत्नी के पास। समझ में आ रहा है ना? तो लेके गए कि आपके पति हैं, आप तो बोल रही थी कि हमको छोड़ के चले गए, हमारा कैसा दुर्भाग्य है, इनके मरने के पहले मैं ही मर गई होती, तो आप ये पी लीजिए। तो उनके पास गया तो ये भी अपने मन में उस तरह से सोच रही थी कि हो सकता है मैं दूध पी के मर जाऊं और ये जीवित भी नहीं हो। तो पत्नी क्या बोली कि देखिए आप लोग हमको मत पिलाइए, ये जो हमारा बच्चा है इसका परवरिश कौन करेगा? ये तो चले ही गए और मैं भी चली जाऊंगी, तो हमारे बच्चे का परवरिश कौन करेगा, इसका देख रेख कौन करेगा? तो मेरे बच्चे के लिए हमको जीने दीजिए, हमको मत मारिए आप लोग कृपा करके। तो ये सब सुन रहा है, उसको सब सुनाई दे रहा है कि कौन किस में कितना प्रेम है हमारे पति, ये सब सुन रहा है व्यक्ति, लेकिन वो देख नहीं रहा है, इस तरह से अचेत पड़ा हुआ है। तो पत्नी भी इस तरह से बोली। मित्र जो इनके सगे संबंधी आए थे उनको भी पूछा गया, तो जब घर के लोग तैयार नहीं है मरने के लिए, उसको जिलाने के लिए, तो दूसरा लोग कौन इस तरह से करेगा? गांव के लोग पिएंगे मरने के लिए? तो कोई भी उसके सगे संबंधी, कोई मित्र, कोई भी नहीं पिया। तो कुछ लोग बोले कि गुरुजी कोई नहीं पी रहा है, कृपया आप ही इसको पी लीजिए। आप ही इनको पी लीजिए, आप तो जोगी हैं, महात्मा हो सकता है या पीने के बाद भी बच जाए, तो कृपया आप ही पी लीजिए। तो जब ये बात कहा गया तो बोले हाँ 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 ठीक, सब लोग ठीक कर रहे, आप ही पी लीजिए गुरुजी, आप ही पी लीजिए, कृपया करके आप ही पी लीजिए। तब वो क्या किए गुरुजी कि अब दूध पी गए। जब दूध पिए तो लड़का उठ के वो बैठ गया। अब सब लोग इस तरह से खुश हो गए कि देखो भाई गुरुजी कितने महान हैं, इनको जिला दिए। इस तरह से सब लोग प्रसन्न हो गए। पत्नी आके बोली कि आप कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे? हैं? तो इस तरह से इस तरह से अब ड्रामा कर रहे हैं। तो बोला कि तुम तो अभी बोल रही थी कि हमको मत मारिए, अभी आ रहे ड्रामा करने के लिए, और तो डंडा लाओ, थोड़ा वो डंडा लाओ, ये ज़्यादा हम हमारे पास नाटक कर रही है। अब तो डर गई। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को पता चल गया कि हमारे परिजन, हमारे माता पिता, हमारी पत्नी कितना हमसे प्रेम करते हैं। तो कोई भी किसी से यहाँ पर प्रेम नहीं करेगा, नहीं करता है, सब यहाँ पर स्वार्थ का प्रेम है। हम आपसे हमको कुछ प्राप्त होगा, आपसे हमको स्वार्थ है, तो स्वार्थ के लिए सब प्रेम है। इसलिए गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि सुर नर मुनि कर यही रीति, स्वार्थ लागी कर ही सब प्रीति। सब देवता लोग, मनुष्य लोग, सब लोग स्वार्थ के लिए ही प्रेम करते हैं, प्रेम का नाटक करते हैं। तो कोई भी यहाँ पर किसी से प्रेम नहीं करता है। तो गुरुजी बोले कि अब तुमको समझ में आ गया ना कि कोई यहाँ पर किसी से प्रेम नहीं करता है। तो बोला कि ठीक है गुरुजी, मैं बिल्कुल समझ गया, अब मैं आप ही के आश्रम में रहूँगा, अब हमको घर नहीं आना है, आप अपने पास हमको रखिए, भगवान की सेवा में हमको आप लगा के रखिए। इस तरह से वो व्यक्ति वो गुरुजी के आश्रम में सबको त्याग करके वो चला गया। तो खाली गोस्वामी जी नहीं बोलते, ये वेद वाक्य है,
कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। वेद में भी इस बात को कहा गया। देखिए वेद में क्या कहा गया, इसके लिए श्लोक है। वेद में कहा गया, नवा अरे पत्न्यो कामाय पति प्रियो भवति। तो पत्नी पति से क्यों प्रेम करती है? उससे उसको कुछ प्राप्त होता है, उसके भोग की सामग्री प्राप्त होती है, तो इसलिए वो पत्नी उससे प्रेम करती है। आत्मकानस्तु कामाय पति प्रियो भवति। तो उसके कामनाओं की पूर्ति करता है पति, इसीलिए वो पति उसको प्रिय है। कामनाओं की पूर्ति नहीं करेगा तो पति भी उसको प्रिय नहीं है। उसके जो उसका जरूरत है पूरा नहीं करेगा एक महीना भी, तो सोचेंगे कि भाई लगता है कुछ गड़बड़ है, इसका जो लगता है कि कुछ दूसरा इसका चक्कर हो गया है, इसीलिए हमको अब देख रेख नहीं कर रहा है। तो आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। ये वेद वाक्य, वेद में कहा गया। सबसे बड़ा प्रमाण है वेद। रामचरितमानस में भी तो गोस्वामी जी बोले, लेकिन अब वेद से यहाँ पर प्रमाणित किया जा रहा है इस बात को कि पत्नी की कामनाओं को पूर्ति करता है पति, इसीलिए वो उससे प्रेम करती है। तो पति के लिए भी कहा गया, यही ये श्लोक पति के लिए भी कहा गया। पति के लिए क्या कहा गया? नवा अरे जाया कमाय जाया प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवति। पत्नी क्यों प्रिय है पति को? क्योंकि उसके लिए वो रोटी बनाती है, खाना बनाती है, कपड़ा धोती है, सब करती है सेवा, इसीलिए उसको वो प्रिय है। तो देखने में लगता है कि ये दो पति पत्नी में बहुत प्रेम है, लेकिन सब स्वार्थ का प्रेम है। तो देवता लोग का जो दान है, आदान प्रदान है, सब स्वार्थ से पूरित है। इस संसार के लोगों का जो आदान प्रदान है, ये भी स्वार्थ से पूरित है। हम आपको कुछ दे रहे हैं तो आपको हमसे कुछ प्राप्त होगा। तो किसका प्रेम सच्चा है? भगवान का। भगवान का प्रेम सच्चा है, और जो भगवान के भक्त हैं उनका भी प्रेम सच्चा है। जो भक्त, जो गुरुजन भगवान से हमको जोड़ते हैं, उनका जो प्रेम है वो निष्कपट है, उसमें किसी भी प्रकार का कपट नहीं है। भगवान जो हम सबको देते हैं, तो भगवान का कोई कपट उसमें नहीं है। बाकी सब लोग यहाँ पर कपटी हैं, देवता से लेकर मनुष्य तक। तो किसकी शरण हम लोग ग्रहण करनी चाहिए? भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, ना कि इन तथाकथित अपने परिजन अथवा देवी देवता की शरण ग्रहण करनी चाहिए। सम्मान करना चाहिए। मान लीजिए पति से आपको प्राप्त हो रहा है, आपका जो जरूरत का सामान प्राप्त हो रहा है, तो सम्मान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, इसका निषेध नहीं है। लेकिन आप भ्रम में मत रहिए कि वो व्यक्ति आपसे वो प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है, तो ये भ्रम है। टाइम कितना हुआ? 3:05। अच्छा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तात्पर्य यही है कि सभी भगवान पर आश्रित हैं। सब देवी देवता, मनुष्य सब भगवान पर ही आश्रित हैं। भगवान के माध्यम से ही सब कुछ हम लोग को प्राप्त हो रहा है। देवता लोग जो दे रहे हैं वो भगवान से लेकर ही दे रहे हैं। कहा गया है वेद में, जो सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या है? भगवान के शरीर का जो प्रकाश निकलता है, शरीर से प्रकाश निकलता है,
उसका एक किरण सूर्य के ऊपर पड़ता है और वहाँ से वो ट्रांसफर इस लोक में होता है। जैसे आप शीशे के ऊपर टर्च बारिए तो टर्च का प्रकाश उधर से अलग जाएगा, वहाँ से वो अलग प्रकाश देगा। तो उसी प्रकार से भगवान के शरीर का जो तेज है, जो प्रकाश है, उस सूर्य के ऊपर पड़ता है और सूर्य से जो प्रकाश हम लोग को प्राप्त होता है। तो सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र हैं। तो सब कुछ हम लोग को जीवन की जो शक्ति प्राप्त हो रही है अंततः भगवान से ही प्राप्त हो रही है। तो भगवान कैसे हैं कि कोई चोर है, बदमाश है, उनको गाली देता है, फिर भी भगवान सबका भरण पोषण कर रहे हैं, क्योंकि सब भगवान के संतान हैं। आपका बच्चा गलत निकल जाए फिर भी माता पिता को अपने पुत्र अथवा पुत्री के में स्नेह रहता ही है, प्रेम रहता ही है। तो भगवान निस्वार्थ सबको सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। भगवान का उसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। तो भगवान ही सबके सुहृद हैं, हितैषी हैं। भगवत गीता में श्लोक है, भगवान बोलते हैं वहां पर कि सुहृदम सर्वभूतानां, जितने भी जीव हैं सबका मैं सुहृद हूं, सबका मैं हित चाहता हूं। तभी तो भगवान भक्तों की संगति देते हैं, कथा का अवसर देते हैं कि आप हमारे बारे में सुनिए, हम में प्रेम स्थापित करके अब मेरे पास आ जाइए। तो भक्तों का संग देते हैं भगवान। लेकिन हम सबका ऐसा लोगों का दुर्भाग्य है कि जो संसार का प्रेम है वही वो लोगों को अच्छा लगता है, कि हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे कि जाके वहां पर 2 घंटा अपना टाइम बर्बाद करेंगे, हम अपना दुकान चलाएंगे तो 2 पैसा आएगा, अथवा कुछ भी हम अपना कार्य करेंगे तो हमको उसमें फायदा होगा ना, उसमें जाके क्या मिलने वाला है। झूठे प्रेम के लिए इस तरह से लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, काम धाम कीजिए, लेकिन कुछ समय तो भगवान के लिए भी निकालिए। झूठे लोग के लिए आप इतना अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। संकट के समय भगवान ही काम आने वाले हैं, ये परिजन कोई काम नहीं आएगा। हम लोग को अपने परिजन पे बहुत भरोसा है ना, ये कोई भी काम नहीं आएगा। एक दिन हम धर्मपुरा गए थे तो उनके प्रभु जी बोल रहे थे, डॉक्टर साहब, कि घर पे कोई नहीं है, चले गए थे वहाँ पर, हैं, इस तरह से बोल रहे थे हमको। वहाँ पर गए थे वो दलनिया पे, तो बोले थे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, छोड़ के चले गए थे। तो मैं बोला कि जब कोई व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है तो भगवान उसका चिंता करते हैं। यदि कोई विपत्ति ही आ जाए तो हम रह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमको तो बोलने के लिए इच्छा हो रहा था कि कुछ और यहाँ पर मैं बोलूँ उनको समझने के लिए, लेकिन ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोला। उनको लगा कि देखो ये कितना बड़ा बड़ा ये फेंक रहे हैं। हमारे मन में आ रहा था कि मैं कुछ दूसरा उदाहरण दूँ, लेकिन उनको लगेगा कि भाई देखो ये कितना बड़ा बड़ा ये बातें कर रहे हैं। तो हमारे मन में क्या आ रहा था उदाहरण के लिए कि देखिए द्रौपदी के 5 पति थे, इतने राजा महाराजा सब लोग वहाँ पर उपस्थित थे, तो उनके ऊपर संकट आ गया तो उनके पति साथ में ही थे, कुछ कर पाए। तो कोई संकट अगर आ जाएगा किसी भी प्रकार का तो हमारे रहने से वो समाधान नहीं होने वाला है, क्योंकि 5 पति इतने बलवान थे, वो वहाँ पर कुछ नहीं कर पाए, तो हम किस खेत की मूली हैं?
इतने बड़े बड़े महारथी वहाँ पर थे, कोई कुछ भी नहीं कर पाया, तो हमारा क्या वैल्यू है? लेकिन किसने बचाया? भगवान ने बचाया। तो यदि भगवान पे विश्वास है तो भगवान आपके योगक्षेम की रक्षा जरूर करेंगे। अनन्यास चिंतयन्तो माम तेषाम नित्ययुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान बोलते हैं